विषयों पर विधानसभा का ध्यान आकृष्ट किया। एक तो आप सबने सुना होगा, आपने देखा ही है, आप दिखा ही रहे हैं, एक भीषण रेल हादसा हुआ है और ये घटनाएं बार बार हो रही है। भारत सरकार न तो गंभीरता दिखा रही, न तो संवेदनशीलता दिखा रही है। एक जमाने तक कोई रेल दुर्घटना होती थी, मंत्री तक इस्तीफा देते थे, इस प्रकार संवेदनशीलता दिखाते थे। अब तो सरकार इस पर कुछ बोलती तक नहीं है। हमने कहा कि भाई विधानसभा को, भारत सरकार को सचेत करना चाहिए, एक आग्रह जाना चाहिए विधानसभा के माध्यम से। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य के लिए है कि जिस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट का कल वर्डिक्ट आया है जमानत पर, जो ईडी के झूठे मुकदमे माननीय मुख्यमंत्री पर किया गया था, हेमंत सोरेन पर किया गया था, उससे यह प्रमाणित हो गया है कि यह केस एक साजिश के तहत केवल हेमंत जी को रोकने के लिए नहीं, इस राज्य में विकास को रोकने के लिए किया गया था, इस राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को रोकने के लिए किया गया था। हमने आग्रहपूर्वक कहा विधानसभा में कि अगर वो जेल ना जाते, इस प्रकार सरकार डिस्टर्ब ना होती, तो राज्य की कितनी योजनाएं आज मूर्त रूप ले लेती, नौजवानों की बहाली आगे बढ़ जाती। इस प्रकार जो दोषी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राजभवन से लेकर के दिल्ली तक के नेता शामिल हैं, और हमने दो नेताओं के वक्तव्य भी सामने रखे कि जेल जाने के पहले कह रहे कि बाबूलाल मरंडी जी, एक बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे जी, कि इन्हें जेल जाना पड़ेगा, यानी इन लोगों की भी संलिप्तता थी इस साजिश में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। हमने ये प्रस्ताव, ये मांग सरकार के सामने रखा है, ये विधानसभा में हमने रखा है। कह रहे कि बरी नहीं हुई है। हमने कहा कि जब आपके दोनों वर्डिक्ट को अगर देखें, हाई कोर्ट के निर्णय को जो जमानत पर आया है जो वर्डिक्ट, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये एक साजिश के तहत है, इन पर आरोप बनता नहीं है। वो तो समय बताएगा कि कौन बरी होगा, कौन रिहाई होगा, किन पर सजा होगी। वो जज नहीं बन सकते, हम जज नहीं बन सकते, लेकिन सामने जो बातें आई है उससे यह प्रमाणित हुआ कि इस राज्य के विकास को रोकने के लिए जानबूझकर झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया था। एक साजिश थी और गहरी साजिश थी, जिसके तहत उन्हें माफी मांगनी चाहिए। न, हमने स्पष्ट कहा विधानसभा में, फिर से दोहराता हूं कि अगर जेल जाने के पहले नेताओं के इस प्रकार के बयान आए जिन्हें जेल जाना पड़ेगा, वो कोई फॉर्च्यून टेलर तो है नहीं, भविष्यवक्ता तो है नहीं, यानी उस साजिश में सारे लोग शामिल थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके तहत उन्हें जेल भेजा गया।